मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से अपना कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के विषय में बताना चाहूँगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विषय में इससे पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इत्यादि सारे पॉइंट के बारे में। तो अब उसका अंत आज होने वाला है, यानी जो छोटा मोटा अंश रह गया था आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर देंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंत आज इस वीडियो में कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें कि हड़प्पाई धर्म व्यवस्था। हड़प्पाई धर्म व्यवस्था में क्या था कि हड़प्पाई लोग धरती की पूजा करते थे, क्योंकि धरती को अन्नदाता यानी उर्वरता की देवी मानते थे। तो मुख्य रूप से बता दे कि हड़प्पाई लोग धरती को पूजा पाठ करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि धरती से जो हमें अन्न मिलता है वो उर्वरता की शक्ति है, यानी देवी है। अगर उनको पूजा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अन्न का जो उपज होता है वो नहीं हो सके। इसीलिए उनको देवी मानकर पूजा करते थे, क्योंकि उससे उनका भरण पोषण होता था। अगर अनाज नहीं उपजेगा तो भरण पोषण होगा ही नहीं। आज के ज़माने में यानी वर्तमान समय में भी ऐसा ही है। अभी भी पूजा पाठ धरती को क्या करते हैं लोग, हम लोग भी करते हैं। तो सबसे महत्व उन लोग को था कि धरती को पूजा करना। तो पूजा करने का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ होगा, तभी तो आज हम जानते हैं। तो आपको इसी साक्ष्य के अनुसार ही हम लोग बताते हैं। तो चलिए समझ गए कि धरती को पूजा क्यों करते थे। अगला पार्ट, वृक्ष तथा पशुओं का पूजा करते थे। वो लोग क्या करते थे? वृक्ष यानी पेड़ पौधा का भी पूजा करते थे, पशु को भी पूजा करते थे। पेड़ पौधा में पीपल का और पशु में सांड का। तो सांड का पूजा करते थे वो लोग भगवान शिव के प्रतीक मान के। अभी भी हम लोग मानते हैं कि भगवान शिव का वो सवारी है, तो इसके प्रतीक मान के उनका पूजा करता था। और उस ज़माने में भी भगवान शिव का पूजा होता रहा होगा, इस साक्ष्य के अनुसार ही है। ये भी समझ गए होंगे कि पूजा पाठ एकदम वो लोग करते थे जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं मंदिर में जाके, वो लोग भी पूजा पाठ करते थे। इसीलिए तो साक्ष्य मिला है, ब्राह्मण का भी साक्ष्य मिला है। तो ब्राह्मण का साक्ष्य मिला है तो हो सकता है कि भाई पूजा पाठ में ब्राह्मण को बुलाया करते थे वो लोग क्या। तो मुख्य रूप से समझ गए कि वहाँ जो है धर्म व्यवस्था ठीक ठाक था। अब महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया। महिला के गर्भ से एक उगते हुए पौधे को दर्शाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी कोई ना कोई देवी रहा होगा, तो उसका भी पूजा पाठ वहाँ करता होगा। तो यानी कि कुल मिला के वहाँ का धर्म व्यवस्था बहुत अच्छा था। अब चलिए अगला पॉइंट, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का अगर बात कीजिएगा तो हम मुख्य रूप से शासन व्यवस्था कुछ था ही नहीं, उसका कोई साक्ष्य मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। उस समय की बात कीजिएगा तो शासन व्यवस्था कुछ नहीं था। लेकिन इतिहासकार का मानना है कि शासन व्यवस्था नहीं था, फिर भी उन लोगों का एक मत था, यानी कि उन लोगों को समान दर्जा यानी एक समान दर्जा हर व्यक्ति को प्राप्त था। अगर कुछ समस्या होता है उन लोगों में तो खुद को ही उसको समाधान कर लिया करते थे। तो ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला जिसके बारे में बताया जा सके कि शासन प्रशासन व्यवस्था था। तो ऐसे ही अनुमान से बताया गया है कि भाई उन लोगों का अपना अपना समान दर्जा प्राप्त था, यानी कोई ऐसा शासन व्यवस्था नहीं था। अगर कुछ उन लोगों का अपने में अगर कुछ ऐसा होता था तो आपस में समेट लिया करता था, यानी सॉल्यूशन समाधान कर लिया करता था। चलिए ठीक है, शासन व्यवस्था के बारे में कुछ इतना जानकारी नहीं है। अब बताते हैं आप लोगों को कि हड़प्पाई सभ्यता का पतन। हड़प्पाई सभ्यता का पतन 1800 ईस्वी पूर्व माना गया, लेकिन इसको हम 1800 ईस्वी पूर्व माना तो गया, लेकिन पूर्ण रूप से इसको फिक्स स्थिर नहीं मान सकते इस तिथि को, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार है, यानी हर एक इतिहासकार के मत अलग अलग रहा है। इसीलिए एक तिथि को हम बना के नहीं चलेंगे। इसीलिए जो माना है कि 1800 ईस्वी पूर्व पहले हो गया इनका काम ख़त्म, तो चलिए ठीक है, इनको मान लिए। लेकिन अभी भी वर्तमान तक आते आते भी समझ नहीं पाया है कि उसका अंत कब हुआ, कैसे हुआ। ये अभी तक एक मत नहीं है सभी इतिहासकार में। ठीक है, तो चलिए फिर से चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा होगा। तो पतन का कारण किसी इतिहासकार का मानना है कि भाई बाढ़ आया होगा, भीषण बाढ़ आया, पानी में उन लोगों का काम खत्म हो गया। किसी का मानना भूकंप आया होगा, धरती उलट पुलट गया, उसमें काम खत्म हो गया। किसी को मानना होगा कि भाई जलवायु परिवर्तन हुआ, या तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया या तो फिर बारिश ज़्यादा हुआ, उसमें उन लोग का काम खत्म हो गया। सबका अलग अलग मत है, सबका मत अलग अलग है।
तो इसीलिए पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है कि उन लोग का जीवन यापन कैसे समाप्त हो गया। तो इसीलिए आज ये लास्ट वीडियो था और लास्ट वीडियो के माध्यम है से आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो जानकारी देना था, आज का जो जानकारी था ये अंत था हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि आज हड़प्पा सभ्यता को हम अंत कर दिए आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पिछले वाले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ बताए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। पिछला वीडियो कहाँ देखना है आप लोग को बता ही चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। लेकिन जाने से पहले आप लोग भाई के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर कीजिएगा तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन चलिए ठीक है, जाने से पहले एक बात और बताऊंगा कि इनका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं नोटबुक में आप लोग इनको फेयर के रूप में उतारते होंगे तो वहाँ परेशानी नहीं हो आप लोग को, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए जाते जाते नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।